आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, सियासत के अंदर बहुत सी हलचल मची है, बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत सी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसके अलावा मीडिया, सोशल मीडिया पे सुना क्रैकडाउन किया जाएगा, किस वजह से किया जाएगा उस पर भी बात करेंगे। पंजाब असेंबली में आज हेल्प ले लिया गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पीटीआई के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन को लेकर एक और तब्दीली हुई, उस पर भी बात कर लेंगे। और इमरान खान के जेल के अंदर क्या हालात है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको पता चले कि हम बात क्या करने लगे हैं और हम कौन सी न्यूज आपको देने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने लगे हैं। पहले नाम हमारे सामने आया था गौहर अयूब का कि वो चेयरमैन बनेंगे, कि कल एक तब्दीली कर दी गई और उसमें कर दिया गया कि बैरिस्टर अली जफर जो है वो अब चेयरमैन बनेंगे। अच्छा, अब उसमें शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि जी बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अच्छे तो हैं लेकिन वो थोड़े बुजदिल हैं, वो उस तरह मतलब पार्टी का बयानिया नहीं लेके चल सकते, इस वजह से उनको हटाया जा रहा है। तो क्या ऐसी कोई बात है, या जो एक चीज चली आ रही है कि एन के साथ जिनका लफ्ज शुरू होता है वो पार्टी के लिए बड़े नेक साबित होते हैं? इसी वजह से अली मीन गंडापुर आ गया, उमर अयूब आ गया, इमरान खान आ गया और अब अली बैरिस्टर अली जफर आ गया। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो बिल्कुल जो शेर अफ़ज़ल मरवत के हवाले से भी जो बात है, उस पे पहले से भी काफ़ी सारी क़ियास-राइयाँ थी और सुना ये जा रहा था कि जिस वक़्त इमरान खान साहब को इस तरह का बंदा चाहिए था, उन्होंने इस तरह का रखा। लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें एक तो सुनने में आ रही थी कि एक ये कि गौहर साहब को जो कुछ चीज़ बताई जाती थी, वो इम्प्लीमेंट भी उस तरह से नहीं कर पाते थे शायद, और बाहर आके बताते भी नहीं थे। तो जो भी बात बताते थे अली गौहर के साथ बैठ के शेर अफ़ज़ल मरवत साहब बताते थे, ये अच्छी-अच्छी सारी बातें बताते थे। तो पीटीआई के हलकों के अंदर ये चीज़ें भी थी कि इमरान खान साहब जिस तरह अंदर से उनको इंस्ट्रक्शन दे के भेजते थे, वो उस तरह से शायद बाहर आके बताते नहीं थे। और एक और बड़ी अहम बात शर्मिला, मैं आपको बताऊँ कि जिस वक़्त कहा गया था, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले, कि शायद ये खबर आई थी कि आप 3 साल के लिए 2-3 साल के लिए खामोश हो जाएँ। तो उस वक़्त ये ख़्याल किया जा रहा था, ये मैसेज दिया जा रहा था कि इलेक्शन में हिस्सा ना लिया जाए पीटीआई की तरफ से। और ये इलेक्शन इंतखाबी निशान लेने से पहले की बात है, जब ये फ़ैसला आया था इंटर पार्टी इलेक्शन वाले इंतखाबी निशान लेने से पहले की बात है। लेकिन उस वक़्त सुनने में ये आया कि गौहर खान और जो बाहर आते थे, जो मिलते थे जाके, उसमें 2-3 नाम और भी थे। उनका उसमें शायद हामिद खान का भी नाम शामिल था कि ये चाहते थे कि शायद इमरान खान साहब को, मतलब ये ऊपर जाके कन्विंस तो नहीं कर पाते थे, क्योंकि इमरान खान साहब तो सख्ती के साथ डटे हुए थे कि इलेक्शन में हिस्सा लेना है। लेकिन इनकी मर्ज़ी शायद ये थी और इनका ख़्याल भी ये था कि हिस्सा शायद ना लिया जाए और चुप किया जाए, तो उस तरीके से वो अमल दरामद नहीं होता था। लेकिन इसमें अहम बात जो है वो सबसे ज़्यादा ये है। अच्छा, एक फैक्टर, एक लोगों ने कुछ ने ये भी ख्याल किया कि गौहर को पार्लियामेंट के अंदर कोई अहम ओहदा दिया जाएगा, तो चेयरमैन के हवाले से एक ये भी ख्याल बताया जाता है। लेकिन खैर, चेयरमैन और पार्लियामेंट के अंदर ओहदा दोनों लेके चला जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी चीज़ ये कही गई कि शायद शेर अफ़ज़ल मरवत को या किसी हॉक को बनाया जाएगा। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अली ज़फ़र साहब, आपको पता है कि अली ज़फ़र साहब बड़े एक ऐसे घराने से उनका ताल्लुक है जिनके वालिद जो है उन्होंने आइन को तहरीर किया, लेकिन उसके बाद जाके हर एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बनती रही है एसएम ज़फ़र साहब की। और इसी तरह अली ज़फ़र साहब जो हैं, उनके हवाले से कुछ सहाफ़ियों का ख़्याल था कि शायद ये जो है ब्रिजिंग का भी किरदार अदा कर सकते हैं। और कुछ उस वक़्त ये भी कहा गया था, इवन जब कि इमरान खान साहब को पता है कि अली ज़फ़र साहब कहाँ पे राब्ते करते हैं या कहाँ उनका कॉन्टैक्ट होता है, इसके बावजूद वो उनसे मिलते थे उस वक़्त, ये भी कहा गया था। अच्छा, मिलते थे और उन्हें जब इस चीज़ को बावर करवाया जाता था, तो वो कहते थे बिल्कुल ठीक है। अब ये मामला बड़ा अहम है कि इस वक़्त उन्हें एक अहम ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। नो डाउट अली ज़फ़र एक बहुत अच्छे लीगल एक्सपर्ट हैं, वकील हैं और कानूनी नुक्ता नज़र को जानते हैं, समझते हैं। वो तो गौहर भी थे, ज़ाहिर है वो भी वकील थे, बैरिस्टर गौहर। लेकिन ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है कि इसके पीछे क्या ऐसी साइंस है, क्योंकि गौहर खान का अगर अल्टरनेट अच्छा, कोई हो सकता था उसमें तो वो हॉक होता। वो इस तरह का नहीं वो होता शेर जो कि, अफजल हाँ हाँ। हाँ, लेकिन उसमें फिर अगेन वही है कि शायद ब्रिजिंग का किरदार भी अदा करने के हवाले से भी अच्छा, देखा गया है, इसमें एक या शायद इमरान खान साहब को किसी ने अंदर से भी मशवरा दिया है, जिसमें परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी वगैरह भी शामिल हैं, ये भी एक ख्याल किया जा रहा है। अच्छा,
इसमें मुझे याद है कि जिस वक्त बुशरा बीबी को बनी गाला लेके गए थे तो उस वक्त एक सीनियर सहाफी ने ट्वीट की थी कि ये जो बनी गाला गए हैं ये एक डील का हिस्सा और अप्रैल तक सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो अब आप खुद कह रहे हैं कि जिस तरह अली जफर के जहां पे राब्ते हैं, जिस तरह के धीमे मिजाज के हैं और उनका सामने आना एक अनएक्सपेक्टेड है, तो वो जो एक ट्वीट की गई किसी सहाफी के बारे ने जो कहा अप्रैल तक चीजें वाजे हो जाएंगी, तो फिर ये उसी का कोई ताने बाने हो सकता है कि हो। नहीं अच्छा देखिए उसमें अच्छा एक चीज और है कि जिस वक्त इलेक्शन हुए तो बड़ा हमने एक खबर सुनी जी, एक बड़ी अहम शख्सियत इमरान खान से मिलने गई और नाम लिया गया था साहिर शमशाद साहब का, जो जनरल है जी, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, लेकिन वो उस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं थे जिस वक्त ये बात की गई कि वो मिलने के लिए गए थे। तो ये आपका तजिया है या खबर है कि एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए थी तो इस वजह से शायद अली जफर को लगाया गया है? देखिए अली जफर का इसमें मैं जिस तरह आपको बताऊं कि मैं बड़े ऑथेंटिक सोर्स की आपको बातें बता रहा हूँ कि जिस वक्त उन्हें बावर करवाया जाता था कि अली जफर साहब आपको मिलने के लिए आते हैं, तो उन्हें पता था, वो कहते जी मुझे पता है, सब पता है मुझे। लेकिन अब ये ओहदा देना जो है ना, इसको मेरा तजिया कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुझे एग्जैक्ट कोई कंफर्म या ऑथेंटिक सोर्स है, इस तरह की कोई चीज नहीं है कि मैं उसकी बुनियाद के ऊपर कह सकूं। लेकिन जो आपने बात की है बनी गाला के हवाले से और साफी के हवाले से, बनी गाला के भेजे जाने के ऊपर उनका कोई तहरीरी रिक्वेस्ट नहीं थी, लेकिन शर्मिला उन्होंने वहां से वापस अडयाला जेल आने के लिए तहरीरी रिक्वेस्ट की, बकायदा तौर पर कोर्ट के वो एक अंदर इलेक्शन जाया गया, लेकिन इलेक्शन वो रद्द कर इलेक्शन दी के गई लिए थी। टैक्टिस तो था, ये हाँ मेरे ख्याल इलेक्शन में के लिए इसको टैक्टिस नहीं है, था जी। लेकिन ये जरूर है कि अली जफर का अच्छा इस ओहदे के उसमें ऊपर आना वो अच्छा सिग्निफिकेंट है। अली जिस वक्त एक अली चीज जफर एक नहीं, मिनट मैं अली ऐड कर जफर के अलावा एक चीज और, अली जफर के अलावा एक और सबसे पहले लतीफ खोसा भी साइड लाइन हो गए हैं। लतीफ खोसा के बारे में जो सामने, वो भी नहीं मीडिया पे आ रहे, वो भी कोई सच बात नहीं कर रहे हैं, उनके भी कोई बयानात नहीं हमें नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से लतीफ खोसा भी साइड लाइन हुए हैं। हालांकि लतीफ खोसा साहब का आप देखें कि जिस वक्त वो लिफ्ट बंद हुई थी उनकी, फिर उन्होंने किस तरफ इशारे किए थे, फिर उसके हवाले से उस टाइम कहा गया था कि लतीफ खोसा साहब शायद जो है थोड़े से सख्त हैं और उन्हें मुख्तदर हलकों में इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो उस वक्त वो आगे बढ़ चढ़ के वो कर भी रहे थे। और इन दिनों में फिर इमरान खान की एक प्रीवियस जो एक टॉक की थी, उन्होंने कहा था कि आप किसको लेना चाहते हैं, जब वो इमरान खान साहब आए थे, वो कहा जी एतजाज अहसन साहब गलत जगह पे। फिर उन्होंने किसी ने कहा था हाँ लतीफ खोसा साहब को भी मैं चाहूंगा, कि बाद में वो खैर ज्वाइन भी करेंगे, एतजाज साहब तो नहीं आए, लेकिन लतीफ खोसा साहब का भी पीछे हटना और अली जफर का सामने आना, ये इस चीज की एक निशानदेही है कि क्योंकि अली जफर वकील है, जाहिर है लतीफ खोसा साहब भी बड़े सीजन किस्म के लॉयर हैं, लेकिन उनका पीछे हटना उसके अंदर ये जरूर है। मैं आपको ऑथेंटिक उसके जरिए से बता देता हूं कि पार्लियामानी अपोजिशन लीडर के हवाले से जब बात हुई थी कि इनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए, तो इनकी पार्टी के अंदर जो पुराने लोग हैं, जो जिनके राब्ते हैं, जो वुकला के जरिए अपना पैगाम मैसेजिंग करते हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये पीटीआई का फेस नहीं है, ये पीटीआई के अंदर इनकी एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह की नहीं है जिस तरह की बाकी लोगों की हो सकती है। लेकिन वो चीज अपनी जगह पे है। अली सफर का इस वक्त बनाया जाना जो ना, वो मेरे लिए है कि इसमें आप कह सकते हैं कि एक तरफ तो इमरान खान साहब ने बड़ा एग्रेसिव मूड के साथ मैसेज दिया कि मैं मियां असलम इकबाल को बनाऊंगा, मैं अली अमीन गंडापुर को बनाऊंगा, या मैं उमर अयूब को बनाऊंगा, जो कि जिनके ऊपर मुकदमात थे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी चेहरे का आना, तो मेरे ख्याल में ये एक फ्यूचर के हवाले से भी एक प्लानिंग के तहत भी हो सकता है। अच्छा दूसरा ये कि हम बात कर लेते हैं मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन की, कि इमरान रियाज को और असद तूर को एफआईए की तरफ से तलब किया गया, और ये पुरानी, आपको याद होगा कि ये पुराने नोटिस जारी हुए थे और उस वक्त जो पीएफयूजे के थे और ये जो दूसरे प्रेस क्लब के लोग थे, ये गए थे चीफ जस्टिस के पास और कहा गया था कि ये इलेक्शन तक मुअत्तल किए जाएं, क्योंकि सहाफी हैं, इन्होंने इलेक्शन की ड्यूटियां देनी है। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आई थी, लेकिन उसमें से इमरान रियाज, अभी जो चीफ जस्टिस का फैसला आया उस फैसले को लेके उनकी काफी ट्वीट्स आई, जो कि बाद में उन्होंने डिलीट भी की काफी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मेरे पे ऐसे वो इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद पीटीआई के जो लोग थे वो सारे नए नए मुसलमान भी होना शुरू हो गए कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, मतलब सबने कलमे पढ़ने शुरू कर दिए थे। और इमरान रियाज को कल गिरफ्तार कर लिया गया, वो उनकी इस एक तस्वीर भी आई है। और आज ये जो नफरत एक भड़काई गई थी, आज मुझे नहीं पता आपकी जुमे की मस्जिद के इमाम साहब का क्या उस पे खुतबे का था, लेकिन बहुत से लोगों ने बताया कि उनकी मस्जिदों के अंदर इमाम साहब ने जो खुतबा दिया तो उन्होंने काजी फायजी साहब पे तनकीद की, और ये वही एक चीज हमें नजर आ रही है जो सलमान तासीर के टाइम के ऊपर हुई थी। जो इमरान रियाज हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया। असद तूर जो है उनको बुलाया गया है,
क्योंकि सतून ने कुछ वीलॉग्स किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जी आर्मी चीफ से काजी फाइजा की मुलाकात हुई है, वहां पे उनको कहा गया कि आप एजाजुल हसन का इस्तीफा ले लें तो हम बल्ले का निशान वो कर लेंगे। ये उन्होंने इल्जामात अपने वीलॉग में लगाए। उनको आज बुलाया गया, वो एफआईए में बैठे हुए, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और अभी काफी लोगों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिनमें एक सदीक जान है, जिनके लिए शायद छापे मारे जा रहे हैं। देखिए शनीला, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं, इस वक्त जो है ना साफी, बेशक आप पिछला दौर भी उठा के देख लें या अभी, सबसे आसान टारगेट है मेरे ख्याल से। उसकी वजह ये जो आपने बात की है ना, आज मस्जिदों के अंदर बिल्कुल ये बिल्कुल हुआ। और मैं आपको एक वो चीज बताऊं कि इसको अगर बुनियाद बनाना है तो जो एक्स है, सोशल मीडिया है, वो मेरे आप जैसे लोग या थोड़े से जो उस तरफ है, मतलब बेहतर एजुकेशन, जो दुनियावी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू दीनी जो लोग हैं, वो उनके मुकाबले में। अब इमरान रियाज साहब ने क्या कहा था, उन्होंने तो किसी को मेंशन करके चले बताया होगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का बकायदा बयान है, गफूर हैदरी साहब का बकायदा बयान है, प्राचा जो फरीद प्राचा साहब है, इनका बकायदा बयान है, और 500 मुफ्तियान के दस्तखत के साथ इब्तिसाम हाँ, इलाही का भी है। लेकिन जो मुफ्ती तकी उस्मानी है, उनका बयान भी आ गया है कि जजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, हमने सारी जजमेंट पढ़ी है। नहीं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को तो बाद में आया है ना, लेकिन पहले जो चीजें आई हैं सामने, आपको लगता हाँ, है कि फजलुर रहमान साहब, हाँ, हाँ, इनको भी बुलाना चाहिए, इनको भी लाजमी लाना बुलाना चाहिए चाहिए। ना। अच्छा जहीर, असद तूर जो है वो अभी तक बैठे हुए हैं एफआईए के अंदर, और पता नहीं चल रहा कि उनके साथ क्या मामला तय हुए। कोई कह रहे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं। तो एफआईए जो तफ्तीश कर रही है उनसे, जो चीफ जस्टिस आप कह रहे हैं कि जो कैंपेन चलाई गई थी, तो उनकी जो वकील है ईमान मजारी, वो कह रही है कि वहां पे जो एफआईए वाले वो कह रहे हैं कि वकला वगैरह जाए ताकि फिर हम तफ्तीश करें सतूर से। वकला के सामने उसके साथ तफ्तीश वगैरह नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये देखें, अब ये इस किस्म की सूरत हाल है, उनको डिटेन किया हुआ है अभी तक। जब हम ये वीलॉग बना रहे हैं, कम से कम 5 घंटे हो गए हैं, 5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं कि वो अभी तक नहीं। और वकला को भी जो एक बुनियादी हक वकील का होता है, वो भी उनको नहीं दिया गया, और वो वहां से उनको निकाल दिया गया है। जहां तक उनके वीलॉग का ताल्लुक है, आप अगर जिस तरह अभी हमने थोड़ी सी बात कल भी की थी, कल के टॉपिक के ऊपर, जो काजी फैसल साहब का फैसला है, ठीक है, वो प्रीवियस फैसले के ऊपर थोड़ी तनकीद करते रहे हैं, और उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी कल वाले उन्होंने अगर उसके इल्जामात ऊपर लगाए देखें, थे, उन्होंने उन्होंने भरपूर तरीके से काजी फैसल साहब का दिफा किया दिफा है कल किया। वाले उसमें। हाँ जी। बिल्कुल। और यही असदूर साहब थे जो कि मैडम सरीना ईसा साहिबा के साथ कोई बंदा नजर नहीं आता था, कोई रिपोर्टर नजर नहीं आता था, ये जाते थे असदूर साहब। और जिस तरीके से काजी फैसल साहब के साथ ये खड़े रहे हैं, और मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं, जिस वक्त किसी के वहम गुमान में नहीं था कि ये चीफ जस्टिस बन पाएंगे, हर तरह से सवाल उठ रहे थे कि काजी फैसल साहब को तो चीफ जस्टिस बनना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, तो उस वक्त वो बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए थे। तो मेरे ख्याल में इतना सा रखना चाहिए। और ये इस मामले को इस लिहाज से भी देखना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब के पास खुद इस तरह की एक अथॉरिटी है, वो कमेटी के जरिए जाए, जिस तरह भी जाए, वो बुला के इसका नोटिस ले सकते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम है, उनको थ्रू प्रॉपर चैनल क्यों उसको इन्वेस्टिगेट करने का, या उनको वकला के साथ क्यों वो करने का मौका नहीं दिया गया। मेरे ख्याल में इसमें काजी फैसल साहब को खुद इस चीज के अंदर आना चाहिए। और आपको पता होगा कि जिस टाइम जेआईटी बनी थी, जेआईटी बनने के बाद असदूर साहब तनकीद के बावजूद इनका नाम उसमें शामिल था, जो कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे जाके कवरेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी जो जी जी लेकिन वो असद जाहिर है हमारे अपने कुलीग हैं, छोटे भाइयों की तरह ही हैं। लेकिन उनके कुछ वीलॉग ऐसे आए थे जिसमें मतलब इल्जामात लगा रहे थे कि जी वो एजाजुल हसन का इस्तीफा इस बुनियाद के ऊपर मिला के जो बल्ले का निशान ले लिया जाएगा। फिर वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर वीलॉग कर रहे थे, चीफ जस्टिस सारा उतार रहे थे। कुछ इंसल्टिंग उनका बिहेवियर रहा है वीलॉग करने का, लेकिन फिर भी थ्रू आप बैठ कर उनसे तफ्तीश करें, और उसके बाद उनको आपने इतनी देर से डिटेन किया, आप उनको जाने दें। उसके बाद अगर फिर आपको कोई मतलूब है तो आप जरूर उसको तफ्तीश के लिए बुलाएं। और जाहिर है हम तो पहले ये बात कहते हैं कि किसी को गायब ना करें, किसी के साथ भी इस तरह का कोई मिसिंग पर्सन वाला मामला नहीं होना चाहिए। कानून मौजूद है, कानून के अंदर से रेमेडी निकालें। असद के पास भी जाहिर है कानून का इख्तियार है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, जाके अपनी पिटीशन जो कर सकते हैं। लेकिन कानून को के मुताबिक हर चीज का फैसला होना चाहिए। अगर असद ने इल्जाम लगाया तो जाहिर हो सकता है उसके पास कोई सबूत हो,
सहाफी के पास कुछ ना कुछ होता ही है तो वो इल्जाम लगाता है, ऐसे तो कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता, ना भी लोग कैसे, क्योंकि उसको पता है। खैर, पाकिस्तान में डेफेमेशन का कानून इतना सख्त नहीं जितना बाहर है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जहीर आज कौमी पंजाब असेंबली का हलफ ले लिया गया। वहां पे पंजाब असेंबली ने हलफ उठा लिया। मियां असलम इकबाल ने पेशावर से वो ली हुई है राहदारी जमानत, लेकिन वो आए नहीं है हलफ उठाने के लिए। हाँ, नहीं, मियां असलम इकबाल साहब का वो आज मैंने सुना है कि वहाँ केपी के अंदर भी काफी रोला था, वहां पे पंजाब पुलिस वगैरह भी पहुंची थी और वहां पे अदालत के अंदर से पूछा गया कि ये पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है। तो उस वक्त बताया गया कि ये गिरफ्तार करने के लिए है। तो आईजी को बकायदा तौर पे बुलाया गया कि यहाँ पे हमारे सूबे के अब तक यहाँ पे किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इन मामलात को जो सेंसिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, इनको थोड़ा बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। उनके खिलाफ अगर जो भी है तो उन्होंने आना तो है, अगर वो नामजद हुए हुए हैं तो आना है, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। तो अगर उनके हवाले से जो भी उनके ऊपर इल्जामात हैं तो वहां उसके इस तरह की फील नहीं जानी चाहिए कि जिसमें किसी सूबे के हवाले से कोई इस तरह की फील है दो कि दूसरा सूबा आगे हाँ। हमारे ऊपर इस तरह की चीजें कर रहा है। बाकी रह गया असेंबली का था, वो जाहिर है आज वो नारिशबाजी भी हुई और बाहर भी हल्ला गुल्ला काफी था, शोर शराबा काफी था, वो तो लेकिन रहेगा, वो बहरहाल तो अब आपको नजर आएगा। अब वो आपको ये वो आने साफ वाले तो दिनों नजर में आता नजर है। आता रहेगा। हाँ जी। अच्छा, लास्ट में बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अब बुशा बीबी जो पिम्स में एडमिट रही हैं, कल रात को शायद उनको लेके गए हैं कि उनकी जी तबीयत खराब हुई है। इमरान खान साहब जो थे उन्होंने भी कहा कि जी मुझे डेंटिस्ट से चेक करवाया जाए, मुझे हॉस्पिटल जो जेल का डेंटिस्ट है मुझे उस पर एतबार नहीं, मैं 70 साल का बुजुर्ग हूँ, ये ना कि मेरे दांत निकाल दे, मैंने चेक करवाना है। फिर उसके अलावा एक सहाफी की भी ट्वीट थी कि इमरान खान ने कहा कि जी मेरी बैक टेल में भी प्रॉब्लम है, मेरे घुटने में भी प्रॉब्लम है, मुझे और भी बड़े मसले हैं, लेकिन मैं डटा रहूंगा। तो अब मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं इमरान खान साहब को। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी एज है, और अगर बुनियादी तौर पर वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो समझते हैं कि ये वाला डॉक्टर डेंटिस्ट है ही नहीं है जेल के अंदर वाला, उन्होंने ये भी कहा है, बल्कि जुमला बोला है कि मेरा ये दांत निकाल देगा, तो उनको वो ये यही देना बात चाहिए। मैंने और की जज ना। साहब ने शायद मेरे ख्याल पे जज साहब ने शायद इजाजत दे भी दी है। लेकिन इसमें एक चीज अहम रखें, आज उनको 200 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, आप शेख रशीद से होते हुए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से होते हुए जरदारी तक जाएं, तो वो 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल के हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते थे। इनको 200 दिन हो गए, तो अभी तक इस तरह की नवाज कोई वो जा शरीफ सकते थे, साल वो साल जा साल के सकते थे, बाद वो लेकिन अभी तक गए नहीं। नवाज शरीफ साल के बाद गए थे, और जिससे नवाज शरीफ अडयाला में जेल में थे मरियम के साथ, तो उनकी तबीयत खराब हुई थी। तो जनरल अजहर जो जनरल कियानी है हार्ट स्पेशलिस्ट, मेरी पर्सनल भी उनसे बात हुई थी, तो वो चेक करने गए थे। तो कहते मैंने फिर जनरल बाजवा को कहा था कि बड़ा सीरियसली है, आप पे मुद्दा ना पड़ जाए। तो पिम्स लेके गए थे, लेकिन नवाज शरीफ वहां पे एक दिन भी नहीं रुके थे, वापस आए थे, क्योंकि मरियम अडयाला जेल के अंदर थे। बाद में तो फिर वो एक साल नहीं, के मैं बाद थोड़ी यहाँ तो पे दुरुस्तगी कर दूं यास्मीन राशिद, आपकी यास्मीन दुरुस्तगी कर दूं। राशिद की जुलाई अपनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस जुलाई मौजूद में है। मियां नवाज शरीफ साहब, जुलाई 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए थे 12-13 जुलाई को, और इलेक्शन हुआ था 26 जुलाई को, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर या नवंबर में आपको याद होगा ये 6 हफ्ते की जमानत पे चले गए थे उधर, उसके बाद फिर दोबारा आए थे वापस। तो ये हाँ जरा वो साल नहीं शुरू नहीं करना कि नहीं नहीं साल, नहीं 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 अडयाला वो 6 हफ्ते के लिए गए थे, फिर वापस आ गए थे, और उसके बाद भी हाँ, तो वो रहे, वही पूरा वही साल रहे थे। फिर वो उनका बात था। और बात उन्हें यह है कि हॉस्पिटल जो भी पसंद नहीं जब आता था, अडयाला में उन्हें थे, उन्हें कहना जब था वो नहीं, मैंने इस अडयाला में थे, हॉस्पिटल में रहने की, मुझे जरा बेहतर अस्पताल में नहीं वो पिम्स गए थे, लेकिन वो वापस आए थे क्योंकि मरियम अडयाला जेल के अंदर थी। और ये मैं डॉक्टर अजहर कियानी की आपको बात बता रही हूँ कि उन्होंने खुद हमें बताया था कि मुझे बुलाया गया था चेकअप के लिए, तो मैंने फिर जनरल बाजवा को कहा था कि आप इनको हॉस्पिटल लेके जाएं, ये ना हो कि आपके ऊपर मसला पड़े, क्योंकि नवाज शरीफ के 2 दफा बाईपास हो चुका हुआ है। ये तो हर डॉक्टर बताता है, मैंने इवन पिम्स के डॉक्टर से भी उस वक्त की थी, तो और उन्होंने हमें लंदन में बताए तो थे ये बहुत सारे ऑपरेशन करवा के वापस आए हैं वैसे 4 साल।